रोजाना 2 अखरोट खाने से दिमाग तेज हो जाता है? हमारे दिल को सेहतमंद रखने में अखरोट क्या किरदार अदा करता है? और वो लोग जिन्हें कोलेस्ट्रॉल रहता है, तो क्या अखरोट खाने से उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर हो जाता है? क्या अखरोट से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं? और हाँ, अगर अखरोट को गलत तरीके से खाया जाए तो नुकसान भी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं राजों से पर्दा उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला और आप देख रहे हैं रिस मीडिया हेल्थ। आज हम ऐसे मौजू पे बात करेंगे जिसके दावे सोशल मीडिया पे बहुत किए जाते हैं, और वो लोग जिन्हें कोलेस्ट्रॉल रहता है, तो क्या अखरोट खाने से उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर हो जाता है? क्या अखरोट से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं? हमारे दिल को सेहतमंद रखने में अखरोट क्या किरदार अदा करता है? और इसके लिए हमने मदु किया है डॉक्टर रिजवान को। तो आइए फिर चलते हैं डॉक्टर रिजवान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रिजवान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, मैं अल्लाह का शुक्र हूँ। आप कैसी हैं शुमाइला? जी बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह, आज का टॉपिक तो आपने बहुत ही अच्छा रखा है और वाकई अखरोट के जहाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, वहाँ उसके कुछ मुझे नुकसानात भी होते हैं, और वो इस वजह से होते हैं कि अगर गलत टाइम पे गलत वक्त पे खाया जाए तो उसके नुकसानात होते हैं, लेकिन उसके फ़ायदे बहुत होते हैं। डॉक्टर रिजवान, पहले तो आप हमें ये बताइए कि अखरोट में आखिर ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ होती हैं, ऐसे कौन से विटामिन्स होते हैं जो अखरोट को मज़ीद बेहतर और ताकतवर बना देते हैं? देखिए, अखरोट के अंदर सबसे पहले जो विटामिन होते हैं वो बहुत अहम होते हैं। एक तो ये देखें, उसमें कुदरती चिकनाई भी होती है जो हमारे जिस्म के लिए बहुत बेहतर होती है, और ख़ास तौर पे उसमें ओमेगा 3 वो बहुत बेहतरीन होता है। इसके अलावा आपको प्रोटीन उसमें ज़्यादा मिलता है, फाइबर अच्छा मिलता है, और इसके खाने से ये होता है कि हमारे जिस्म में अगर एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाती है वो भी वाफिर मकदार में पूरी होती है, और बाज़ दफ़ा जिन लोगों को आयरन की भी कमी होती है उस कमी का भी यानी कि पूरा होना इसमें लाजमी हो जाता है। और इसको सही खाने का वक्त भी मैं आपको बताऊंगा। जी बिल्कुल। बाज़ लोग जो खाते तो हैं, लेकिन उनके तरीक़ेकार भी होते हैं कि जैसे उन्हें वो और ज़्यादा फ़ायदे पता चलें। तो आप कुछ इस बारे में ऐसा बताएं कि जैसे ख़वातीन को या हज़रात को कैसे खाएं, वो दिन में या रात में खाएं या शाम में खाएं, या पानी के साथ कुछ ऐसा तरीका हो जो खाएं तो उन्हें ज़्यादा जल्दी फ़र्क पता चले। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि अखरोट दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है, और ये दिमाग हमारी याददाश्त को भी तेज़ करता है। तो आप क्या सोचते हैं, ये कितनी हद तक बात सही है? जी शुमाइला, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो है अक्सर लोग ये समझते हैं कि अखरोट खाने से दिमाग हमारा तेज़ होता है और जिस्म में ताकत आती है, तो बिल्कुल ये हकीकत है। अल्लाह ताला की तरफ से ये दिया गई नेमत जो है वो बहुत बड़ी नेमत है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और देखिए, अखरोट जो है बेसिकली क्या है, दिमागी हमारी याददाश्त को तेज़ करता है। दिमाग के अंदर जो है हमारी जितनी भी यानी कि कमज़ोर याददाश्त होती है उसको बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने देखा भी होगा, अक्सर डॉक्टर जो है बताते हैं कि अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है तो आप अखरोट खाएं, बादाम खाएं, तो उससे आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो सकती है। अच्छा, अखरोट आपको मालूम है ये दिमाग की ही शक्ल का होता है, और इसका शेप बिल्कुल ऐसा होता है जैसे हमारे दिमाग का होता है। एक तो इसमें जो है कुदरती चिकनाई इतनी ज़्यादा होती है, ओमेगा 3 इससे आपको मिलता है, तो आपकी जिस्मानी सेहत अच्छी होती है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होता है। तो जो है जिन लोगों को जिस्मानी थकन रहती है, थकावट रहती है, कमज़ोरी फ़ील होती है, वो लोग जो है दिन में 2 या 3 बादाम अखरोट की जो गिरी होती है अगर वो खा लें तो उनको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होता है। अच्छा सर, मैं एक बात पूछना चाहूँगी, जैसे जो दिल के मरीज़ हैं, अब उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ होता है, और बाज़ वो लोग भी हैं जिनको दिल के मरीज़ नहीं भी होते लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या अखरोट कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद देता है, और या जो दिल के मरीज़ होते हैं उनके लिए भी मुफीद होता है? जी शुमाइला, बिल्कुल आपने सही बताया कि ये दिल के मरीज़ों के लिए भी बेहतर रहता है, बल्कि ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 जो है वो यानी कि फैटी एसिड इसके जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और इसमें जो इतनी भी हमें चिकनाई मिलती है ना, वो दिल की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। तो जो दिल के मरीज़ हैं उनको 2 से 3 अखरोट की गिरी जो है वो खानी चाहिए।
अच्छा देखें, वो लोग जिनको दिल की प्रॉब्लम है वो किस तरह खा सकते हैं। अगर वो योगर्ट लें, यानी कि फैट फ्री जो योगर्ट होता है वो वाला ले लें, एक आधी प्याली ले लें, उसमें छोटे छोटे से जो है वो अखरोट के पीसीस करके उसके अंदर डाल लें और वो दोपहर के खाने के साथ उसे खाएं, तो ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल साबित होता है। और जिन लोग जिनके यानी कि बच्चों के इम्तहान हैं और वो चाहते हैं कि जो है हमारी याददाश्त तेज़ हो जाए, उसके लिए तो 2-3 चीज़ें इतनी अहम हैं कि वो अखरोट के साथ अगर वो खाएं तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। देखिए नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने कितने अच्छे फ़ायदे बताए हैं एक अखरोट के। जो इतना सा अखरोट है, परवरदिगार ने हमें कितना उसमें एनर्जी दी है, उसमें कितने विटामिन मिनरल्स दिए हैं कि वो हमारी कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और हमें ताकत भी इतनी बख्शता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइएगा कि जैसे बच्चे हैं, आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो बच्चों के अक्सर ये होता है कि वो याद तो सब कुछ करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम्स हॉल में जाते हैं तो वो सब भूल जाते हैं और वो उनके बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर लगाने के बावजूद भी उन्हें मतलब याद करना मुश्किल हो जाता है। तो अखरोट का ऐसा इस्तेमाल जो बच्चों के जहन को उनकी सेहत के साथ साथ और बढ़ाए, तो आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी शुमाइला, बिल्कुल आपने सही बताया कि ये वाकई जो बच्चे यानी कि पढ़ने में अच्छे होते हैं लेकिन भूल जाते हैं, याददाश्त कमज़ोर होती है, या बच्चे जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं जहनी तौर पे, उनके लिए अखरोट खाना बहुत ही मुफीद है। और जो आपने बात करी बच्चों की कि बच्चों के इम्तहान हो रहे हैं, तो ये वाकई सही है। आजकल देखें स्कूलों की तो छुट्टियां हैं, लेकिन जो मदरसे हैं और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो यानी कि प्राइवेट और कोचिंग सेंटर वो खुले हुए हैं अब भी, जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते तो बड़े जोश व खरोश से हैं, लेकिन याददाश्त उनकी कमज़ोर रहती है। तो अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए 2 से 3 अखरोट अगर आप खाएं डेली तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरी बात यह है कि इसको देखें, खाने का एक तरीका ये भी है कि वो वालिदैन जो समझते हैं उनकी बच्चों की शुरू से ही याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है या उनकी वालिदैन की भी कमज़ोर है, तो वो थोड़े से अखरोट ले लें, 5 मग्ज़ ले लें, साबुत धनिया ले लें और पिसा हुआ खोपरा ले लें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो है अखरोट के साथ तमाम 5 मग्ज़ भुना और धनिया जो साबुत धनिया होता है, इसको तवे पे हल्का सा सौते कर लें और उसके बाद जो है फौरी तौर पे जो है इसको उतार लें। आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना उसे निकालने के बाद, और फिर इसे जो है आपने एक बोतल में रख लेना है और फिर जो है दिन में 2 टाइम 2 चम्मच आप उसे खाएं और आधा कप या 1 कप जो है दूध पी लें, तो इससे आपकी याददाश्त बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो यानी कि समझते हैं कि ये हमारी जिस्मानी सेहत अच्छी नहीं है और बेहतर नहीं है, उनके लिए तो बहुत मुफीद है। और जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत तलब का काम करते हैं उनको ये चाहिए, वो तकरीबन ये पाउडर या जो आपने गिरी बना के रखी है, ये 2 चम्मच खाने के बाद 1 गिलास दूध पी लें, तो ये सुबह तक आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश करेगा। अच्छा डॉक्टर रिजवान, आप क्या समझते हैं कि अखरोट बढ़ती हुई उम्र के असरात को भी कम करता है? और इसी के साथ एक और दूसरा सवाल कि क्या अखरोट हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है? वो लोग जिनकी कमर में, घुटनों में और हाथों पैरों में दर्द रहता है, तो क्या अखरोट इन चीज़ों के लिए भी मुफीद है? जी शुमाइला, देखिए इसमें ओमेगा 3 होता है और आपको पता है विटामिन ई भी होता है, और विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन होता है। ना सिर्फ विटामिन ई हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है बल्कि हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और जहाँ तक आपने बात की कि जो है जोड़ों पट्ठों के दर्द की, तो देखिए जोड़ों पट्ठों का जो दर्द होता है ये भी बाज़ दफ़ा जिस्म में जब हमारा यूरिक एसिड बढ़ रहा होता है उसकी वजह से काफ़ी हमारे बदन में सूजन आ जाती है, वरम आ जाता है। जब हम अखरोट का इस्तेमाल करते हैं तो इससे ये होता है कि हमें यूरिन वाफिर मकदार में आता है और जिस्म का डिटॉक्स जो होता है वो भी रिलीज़ हो जाता है। जिस्म में से कट कट की आवाज़ आना, जोड़ पट्ठों में दर्द रहना, ये अलामत ऐसी होती हैं जिसकी वजह से जिस्म भारी रहता है और हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अखरोट के मुस्तकिल इस्तेमाल से ये होता है कि काफ़ी हद तक जिस्म में ताकत तवानाई हो जाती है, हमारी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं और इसमें ओमेगा 3 हमारी हड्डियों को ताकत बख्शता है।
अच्छा डॉक्टर रिजवान, आप हमें ये बताइए कि जैसे अखरोट है, बाज़ लोग ऐसे ही खा लेते हैं अखरोट जब दिल चाहा, लेकिन अखरोट को कैसे खाना चाहिए, उसका क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, उसकी मिकदार कितनी होना चाहिए, या फिर उन्हें किन चीज़ों के साथ लेना चाहिए? शुमाइला, देखें, इसके खाने का सही वक्त जो है वो सुबह में होता है, वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन बाज़ लोग जो है इसे दोपहर में भी ले लेते हैं, शाम में भी ले लेते हैं, क्योंकि देखें अखरोट मुख्तलिफ़ तरीक़े से लिया जा सकता है। जैसे कि कुछ लोग जो है अखरोट सादा वैसे खा लेते हैं, कुछ लोग दूध के साथ खाते हैं, कुछ लोग ये भी करते हैं कि अखरोट को जो है और मुख्तलिफ़ ड्राई फ्रूट को दूध के साथ शेक बना लेते हैं। ख़ासतौर पे जो लड़कियाँ दुबले पतले होते हैं, ये तवानाई की, खून की कमी होती है, तो वो मिल्क शेक बनाकर पीते हैं उसको, वो भी फ़ायदेमंद रहता है। और अखरोट और बादाम और इंजीर को अगर जो है जिम वाले लड़के लड़कियां जो एक्सरसाइज करने जाते हैं, अगर वो लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं तो मैं समझता हूँ उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होता है। बेस्ट तरीका तो ये है कि आप मॉर्निंग में खाएँ, ताकि इससे जो है आपको मिलने वाला फ़ाइबर और जो इससे मिलने वाले विटामिन होते हैं वो सारा दिन आपको यानी कि सेहतमंद रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, और आपके अंदर एनर्जी लेवल जो है भरपूर होता है। अच्छा डॉक्टर रिजवान, लोग अखरोट खाने में कोई गलती भी करते हैं? जी शुमाइला, बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अखरोट की क्वांटिटी ज़्यादा खा लेते हैं, क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, उसकी वजह से जो है उनको नुकसान भी पहुंच सकता है। कोशिश करें एक लिमिट में खाएं। डॉक्टर रिजवान, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी इसको खा सकते हैं? जी बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो शामिल है ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं इसके अंदर, जो यानी कि कुदरती चिकनाई मुहैया करते हैं। विटामिन ई मैंने बताया आपको वाफिर मकदार में होता है, तो इसके खाने का कोई भी नुकसान नहीं है। शुगर के पेशेंट इस तरह खा सकते हैं कि 2-3 जो है अखरोट की गिरी जो है वो आधे गिलास पानी में भिगो दें और सुबह में उठकर उसका पानी भी पी लें, तो फ़ायदेमंद है, और उसे चबा कर भी खा लें। ब्लड प्रेशर वाले भी इसको खा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर ख्याल रखिएगा ये किसी दवा का नेमुल बदल नहीं है, और क्वांटिटी में ज़्यादा खाना नुकसान दे सकता है। दरमियाने उसमें आप खाएं तो इंशाल्लाह आपको जिस्मानी तौर पे, जहनी तौर पे फ़ायदा होगा। सही। डॉक्टर रिजवान, मैंने सुना है कि अखरोट जो है वज़न में भी कमी करता है, और जो लोग मोटे हैं उनके वज़न को कम भी करता है। जी बिल्कुल, इससे ना सिर्फ वज़न में कमी आती है, बल्कि वो लोग जो ओवरवेट हैं, मर्द व ख़वातीन, गैर शादीशुदा या शादीशुदा, जो जिम भी जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि बहुत अच्छे खुश खुराक हैं और राइस लवर हैं, खाने पर उनका हाथ नहीं रुकता। ख़ास तौर पे जंक फूड, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर ये ज़्यादा खाते हैं, और ख़ास तौर पे पानी की तरह कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उनके लिए अखरोट जो है वो इंतहाई मुफीद है। इसको इस्तेमाल आप इस तरह कर सकते हैं। एक तो देखिए कि इसके अंदर कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, तो आप अखरोट जो है या तो दही में या जो है इसको दूध के अंदर, अगर 1 गिलास दूध के अंदर अखरोट का शेक बनाकर पी लेते हैं शहद डालकर, तो ये मेरे ख्याल में सारा दिन आपको फिर भूख नहीं लगती। और अगर भूख लगती भी है तो वो आप अपना वाटर इनटेक अगर 7 to 8 गिलास अगर पिएँ तो ज़्यादा बेहतर है। और जब भी आपको भूख लगे, जो ओवरवेट लोग हैं उनको ये चाहिए कि सैलेड का इस्तेमाल जो है वो लाजमी रखें, क्योंकि फाका कशी से ना सिर्फ आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन ख़राब हो जाती है, बल्कि एक बेरौनक चेहरा हो जाता है। सैलेड का इस्तेमाल जो होता है, जिसमें गाजर, टमाटर और कैबेज, ये इस तरह का जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर लेमन, ये आपकी सेहत को दुबाला कर देता है। और अखरोट जो है लाजमी ही यानी कि आपके वज़न कम करने में मददगार साबित होता है। अच्छा डॉक्टर रिजवान, ये अखरोट जो है वो जल्द और बालों के लिए हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है? बिल्कुल फ़ायदेमंद हो सकता है। देखिए, अखरोट जो है इसको जो है आप ना सिर्फ आपकी स्किन के लिए, और ख़ास तौर पर आपकी अगर गर्दन की स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, या आपके हाथ पाँव की, और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा ख़वातीन ज़्यादातर अपने चेहरे का तो ख्याल रखती हैं, लेकिन अपनी गर्दन, हाथ पाँव का ख्याल नहीं रखती। इसके लिए ये है कि अखरोट तो आप खा लें, ठीक है, अखरोट का छिलका रह जाता है, ये बड़ा फ़ायदेमंद है। अच्छा। अब आपने क्या करना है, अपनी स्किन को अगर बेहतर बनाना है तो इस अखरोट को पहले पानी में 1 दिन भीगा रहने दें, और फिर उसके बाद जो है इसे बारीक बारीक जो है कूट कर जो है इसका पाउडर बना लें। अगर आपके पास ग्राइंडर वाली मशीन है छोटी, उसका फाइन यानी कि पाउडर बनाकर फिर उसे चाय की छन्नी से और उसे छान लें, मोटा मोटा जो है वो हट जाएगा, और उसके बाद आपने
थोड़ा सा चावल का आटा उसमें ले लें और उसके बाद एलोवेरा जेल ले लें और 2 विटामिन ई के कैप्सूल डालें और फिर 2 चम्मच दही के अंदर इसका अच्छे तरीके से मिक्सचर बना लें। फिर उसे आप अपने चेहरे, गर्दन, कान और हाथ पर अच्छे तरीके से लगाकर 3 मिनट हल्के हाथ से सॉफ्ट हैंड से क्लींजिंग करनी है। 5 से 10 मिनट इसे ड्राई होने दें और फिर सादा पानी से अपने चेहरे को धो लें। तो ये देखिएगा आप अखरोट खाने का भी फ़ायदा मिला आपको और उसका जो छिलका बच गया था उसका हमने पाउडर बनाकर अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर लिया। रही बात बालों की, तो देखिए बालों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें विटामिन ई है और इसके खाने से जब दिमाग, जैसा कि मालूम है आपको कि वो अखरोट दिमाग की ही शेप का होता है, तो आप क्या करेंगे कि जो है अखरोट जब खाएंगे तो उससे जो है आपकी ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होगी। आप किसी अच्छे ऑयल से अपने सर का मसाज करेंगे तो उससे भी यानी कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि जिस वक्त आप सर का मसाज कर रहे होते हैं अपने कानों का एरिया, गर्दन का एरिया, उससे ब्लड की सर्कुलेशन और अच्छी होती है। और ख़ास तौर पे जिन ख़वातीन के, मर्द हजरात के बाल वगैरह गिर रहे हैं तो वो अच्छे तरीके से जो है कॉम का इस्तेमाल करें 3 से 4 मरतबा। बाज़ दफ़ा ख़वातीन क्या करती हैं कि वो चौड़ी सी मांग निकाल लेती है बीच की, जिसकी वजह से बाल उनके काफ़ी हद तक चौड़े हो जाते हैं। तो ख़वातीन को भी चाहिए शुमाइला कि जो है ना साइड की पट्टी ले लें, कभी मांग निकाल लें, कभी दूसरी तरफ से, और हमेशा चोटियाँ जब रात को सोने के वक्त बांधें तो बहुत ज़्यादा खींच के ना बांधें क्योंकि इससे माथा उनका और पीछे चला जाता है। तो सॉफ्ट हैंड से जो है यानी कि बालों को समेटना ही है ना, रात को इतना कस के बांध लेते हैं कि बस सुबह तक जो है वो 2 फीट लंबे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। सही। अच्छा, वो अखरोट को जो है तेल में उसको जलाना है या कैसे उसका ऑयल, या फिर बाजार से ही ऑयल लेना है? देखिए अगर ऑयल बनाने की बात करेंगी तो उसका अलग होता है। बाजार से बना बनाया अखरोट का ऑयल भी आ जाता है, उसमें रोजमेरी ऑयल और बादाम का तेल और इसके अलावा कोकोनट ऑयल, ये चारों अगर मिला लेते हैं और फिर इसे बालों की जड़ों में आप लगाते हैं तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तो जिन लोगों को नींद नहीं आती ना, अगर वो अखरोट के जो है और ये जो मैंने बताया रोज़मेरी का और इसके अलावा थोड़ी सी अगर इसमें ग्लिसरीन भी अगर मिला लेना इन चारों चीज़ों में तो फिर नींद बड़ी सुकून की आती है। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि आजकल तो नींद का मसला बहुत ही चल रहा है दुनिया में, पूरी दुनिया ही कह लें, तो ये नींद के लिए आपने बताया ये कितना मुफीद है और इससे नींद भी बहुत हमें अच्छी आएगी और जल्दी भी आएगी। आप पत्नी के लोगों की बात कर रही हैं, ये मेरे ख्याल में बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें नींद नहीं आती, वरना तो बाज ऐसे होते हैं उन्हें उठाना पड़ता है, भाई उठ जाओ। खासतौर पे आप स्कूल के बच्चों को देखें तो या मदरसे के बच्चों को देखें, लेकिन आजकल के हमारे बड़े डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से आप कोई भी आप दवा लें, आप कोई भी कुछ करें, लेकिन जब तक अपने स्ट्रेस लेवल को कम नहीं करेंगे, टेंशन डिप्रेशन को कम नहीं करेंगे, जब तक आप अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए जहनी सुकून जब ही हासिल होगा जब आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करें, अपना काम वक्त पे करें, वक्त पे उठें, वक्त पे किचन में जाएं, वक्त पे खाना वाना जो भी चीज़ें बनानी है वक्त का आप अगर कदर कर लेंगे ना तो तमाम चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। और स्ट्रेस लेवल जो है वो लेना बेकार है। कोई भी चीज़ जो है मुस्तकिल तौर पे नहीं होती, एक वक्ती फेज आता है लेकिन उसके बाद वो गुजर जाता है। तो अपने आप को टेंशन में ना रखें। तो नाज़रीन, ये थे अखरोट के बेशुमार फ़ायदे जो हमें डॉक्टर रिजवान से सुनने को मिले हैं। तो आप भी हमें बताइएगा कि अखरोट के कौन से ऐसे फ़ायदे हैं जो आपको पसंद आए हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अखरोट का कौन सा ऐसा नुस्खा है जो आप इस्तेमाल करने वाले हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम डॉक्टर रिजवान का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं और उनका शुक्रिया कहना चाहेंगे, तो और उनसे जाते जाते कुछ पूछना भी चाहेंगे। तो डॉक्टर रिजवान, आप बताइए, हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? जी शुमाइला, बिल्कुल मैं बताता हूँ कि देखिए सेहत हज़ार नेमतों से बेहतर है। अगर आप चाहते हैं कि सेहतमंद रहें तो हमारे जिस्म का सबसे बेस्ट पार्ट जो होता है वो 2 होते हैं, एक हमारा दिल होता है और एक होता है हमारा दिमाग। दोनों ही सोचते हैं, समझते हैं, जानदार हैं और दोनों का ही काम एक दूसरे से पड़ता है। ठीक है, आप अगर अच्छा सोचेंगे और मुस्बत सोचेंगे तो एक अच्छे यानी कि पाकिस्तानी भी बनेंगे आप, और मैं समझता हूँ कि एक अच्छे इंसान भी बनेंगे। और अच्छी सोच रखिए, मुस्बत सोच रखिए। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो अपने डॉक्टर्स के कंसल्ट के साथ साथ सारे काम कीजिए, उसके बगैर अपने पास से कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जो आपको मर्ज बढ़ा दे। बिल्कुल। बाकी बहुत अच्छा लगा
आपके पास आके। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि हमें डॉक्टर रिजवान ने कितनी अच्छी मालूमात दी हैं और हमें कितनी अच्छी टिप्स भी दी हैं। तो आप इसका अखरोट का इस्तेमाल कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप दिन में कितने अखरोट इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम इसी के साथ आपसे इजाज़त लेंगे। मज़ीद हमारी वीडियोस देखिए और इन्हें लाइक्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इनके फ़ायदे शेयर कीजिए। जो भी हम आपको बताते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद भी साबित होंगे और आपकी फैमिली के लिए भी मुफीद साबित होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए और आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो मज़ीद वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। तो अब तक के लिए अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।